नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित मेहता, फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बैग में मैं कौन कौन चीज़ों को अपने साथ रखता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं रखता हूँ वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जब आप पहली बार मेडिकल कॉलेज में आते हैं फर्स्ट ईयर में, आपको इस चीज़ को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल्स में, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टेथोस्कोप अपने साथ हमेशा अपने बैग में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स होता है फाइनल ईयर में, जो ऐसे तो आयुर्वेदिक कॉलेजेस में सेकेंड ईयर से ही क्लिनिकल प्रैक्टिकल अब स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने साथ एक जो फोल्डेबल स्फेग्मोमैनोमीटर होती है वो मैं यूज़ करता हूँ, जो ब्लड प्रेशर चेक करने की आवश्यकता होती है। जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग पेशेंट का केस लेते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स का हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वहाँ पे ये मैं प्रयोग करता हूँ। और ये इजली इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें ये यहाँ मीटर आप देख सकते हैं, और ये पंप है जो पंप करके हम इसमें हवा भर के और ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, तो ये इजली कैरी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तीसरी चीज़, मैं हमेशा अपने साथ 5-6 डिस्पोजेबल मास्क रखता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स को कम्युनिकेबल डिजीजेज भी होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ये मास्क बहुत ज़रूरी होता है। जब भी पेशेंट का आप केस लेने जाए या फिर उनका कोई आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मास्क पहनकर ही जाना चाहिए हॉस्पिटल में, इसलिए मैं 5 से 6 मास्क हमेशा कैरी करता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जब आप होते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, जिसमें आपको डाइसेक्शन किट की बहुत आवश्यकता होती है, और डाइसेक्शन किट आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आपके एनाटॉमी प्रैक्टिकल में इसका प्रयोग होता है। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होती है वो होती है स्काल्पल, और आपके पास स्काल्पल होना बहुत ही ज़रूरी है, बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट रहे या ना रहे। और दूसरी चीज़, आपके पास फोर्सेप्स होने चाहिए, जो टूथ वाले फोर्सेप आते हैं, एक अनटूथ वाले फोर्सेप आते हैं, तो दोनों आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप डाइसेक्शन कर रहे होते हैं तो जो लेयर्स होती है, स्किन लेयर्स, मसल्स लेयर्स, उसको पकड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। और सीजर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मेरे पास जो सीजर है ये आप देख सकते हैं, सिंपल सीजर, एक कर्व सीजर भी होता है, तो कर्व सीजर यहाँ मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन जो डाइसेक्शन किट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए वो मेरे पास है अभी। और यहाँ पे मेरे पास एक लैंसेट्स भी है, जो ब्लड निकालने के लिए जब आप फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पे जब आप WBC RBC काउंट वगैरह करेंगे, तो आपको इस लैंसेट का प्रयोग करके और अपने उंगलियों से थोड़ा ब्लड लेके और स्लाइड्स पे रख के माइक्रोस्कोप में WBC वगैरह काउंट करना रहा होता है। तो ये रहा हमारा डाइसेक्शन किट। डाइसेक्शन किट में और भी सारी चीज़ें होती है जो कि अभी इस डाइसेक्शन किट में नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है नी हैमर। नी हैमर का प्रयोग तो फर्स्ट ईयर में नहीं होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप जाते हैं तो पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन, सेंसरी एग्जामिनेशन, वहाँ पे इस नी हैमर का प्रयोग किया जाता है। नी हैमर में और सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एक नुकीली सी शार्प निडल जैसा भी बनाया रहता है इसमें, ताकि इसको चुभा करके और चेक किया जाए कि आपके स्किन में सेंसेशन अच्छे से आ रही है कि नहीं, आपका स्किन अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं टेम्परेचर को, टच को, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नी हैमर आप सेकेंड ईयर से अपने पास ज़रूर रखें, और ये मैं हमेशा रखता हूँ, क्योंकि फाइनल ईयर में हमारा प्रैक्टिकल जो होता है, क्लिनिकल होता है, तो वहाँ पे पेशेंट्स का अलग अलग जो पेशेंट्स होते हैं उनका एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ जो है वो मैं अपने साथ रखता हूँ है टॉर्च। ये छोटी सी टॉर्च है और ये स्मार्ट भी अच्छी दिखती है और इजीली कैरी भी कर सकते हैं इसको। आप देख सकते होंगे इसकी लाइट कितनी फोकस अच्छे से आती है, और इसका प्रयोग हम लोग जब ENT का प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो कान में देखने के लिए कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी स्थिति क्या है, कान में वैक्स भरा है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ भी टॉर्च का हम प्रयोग करते हैं, तो ये भी मैं अपने बैग में हमेशा रखता हूँ। और ये है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप भी मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ, क्योंकि जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो ये जो आर्म है, तो यहाँ पे आर्म का कितना सरकमफ्रेंस है,
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पेडियाट्रिक्स में आप देखेंगे कि उनका हेड सरकमफ्रेंस वगैरह चेक करना होता है, तो ये मेजरिंग टेप की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और जब आप कोई पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन भी करते हैं तो वहाँ भी आपको स्वेलिंग वगैरह, उसकी लेंथ क्या है, फिर चेस्ट का सरकमफ्रेंस क्या है, वो सब चेक करने के लिए मेजरिंग टेप की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो ये भी मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ। और जो नेक्स्ट है, ये 2 किताब मैं अपने बैग में हमेशा रखता हूँ। सबसे पहली जो किताब है वो है सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ, क्योंकि सुश्रुत जो है वो फर्स्ट सर्जन माने जाते हैं पूरे विश्व के। और सुश्रुत संहिता में सभी डिजीज के बारे में बताया गया है, उसका कॉज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। और दूसरी बुक जो मैं अपने साथ रखता हूँ वो चरक संहिता है। तो चरक संहिता भी मैं अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिजिशियन माने गए हैं वो चरक, आचार्य चरक माने गए हैं। तो चरक संहिता में यहाँ पे सभी स्थान है, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, जिसमें आपको अपने नीचे का लेवल से, यानी कि बॉडी कैसे काम करती है और डिजीज के कॉज क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, सभी चीजें इसमें। ये 2 वटी की बोतल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 वटी की बोतल मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ। वटी मतलब टैबलेट्स, जिसको संस्कृत में वटी कहते हैं। तो ये टैबलेट जो है ये रसायन चूर्ण वटी है। ये इम्यूनिटी को मेंटेन रखती है, क्योंकि सीजन्स अलग अलग, ऋतु चेंज होती है, तो उसके लिए मैं इसको हमेशा यूज करता हूँ। और वीक में मैं इसको 2-3 टैबलेट्स डेली लेता हूँ, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बैलेंस रहे और सर्दी खांसी वगैरह ना हो। और यह है श्वासाहारी वटी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं कौन कौन सी चीज़ों को रखता हूँ। उसमें से जो पढ़ाई करने वाली चीज़ है वो तो मोबाइल तो है ही, और दूसरी चीज़ मेरे पास टैबलेट है। तो टैबलेट का भी प्रयोग करता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे पीपीटी होती है और या फिर स्लाइड शेयर्स होते हैं, जिसके थ्रू मैं पढ़ाई करता हूँ, तो वहाँ भी टैबलेट की आवश्यकता पड़ जाती है। और दूसरी चीज़ कि जब आपको कोई क्लास में प्रेजेंटेशन मिलता है तो प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट पे कैसे बनाना है, तो उसको इजी पड़ जाता है। टैबलेट इजीली कैरी भी कर सकते हैं अपने आप क्लास में बैग में डाल के, तो इसलिए मैं टैबलेट हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और इंटरटेनमेंट की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे बोट का ईयरपॉड है, जो मैं अक्सर इसको रखता हूँ, क्योंकि आप जब भी बाहर जाते हैं या फिर क्लास में जब टाइम मिलता है तो इसको लगा के आराम से मैं गाना वगैरह आराम से मैं सुनते रहता हूँ। तो ईयरपॉड ये जो है मेरे पास, ये बोट का है और ये बहुत पुराना है, मैंने बहुत पहले लिया था, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये भी मेरे बैग में हमेशा रहता है, क्योंकि गाना वगैरह सुनते रहता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं अपने साथ बोट का ही एक छोटा सा स्पीकर रखता हूँ। जब भी रूम में टाइम मिलता है तो स्पीकर में कोई अच्छे गाने लगाकर और सुनते रहता हूँ, और अपना प्रैक्टिकल्स वगैरह, डायग्राम जो भी बनाने हैं या फिर कुछ पढ़ाई करने हैं तो वो करते रहता हूँ। तो ये सभी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो आपके अनुसार आप देख सकते हैं। आप जब फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मैं अपने बैग में ये सभी चीज़ों को कैरी करता हूँ, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जब आप एडमिशन ले कोई भी मेडिकल कॉलेज में तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर ये जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।